एक रामचंद्र नाम के सज्जन थे, जैसे हमारे भाई आए थे यहां पर, अभी आर्य समाजी नहीं थे, आर्य समाज का सत्संग चल रहा था लाहौर में। उस सत्संग में उन्होंने ये सुन लिया कि इस समय हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या दलितों की है और इनको हिंदू समाज से अलग करके हमसे अलग किया जा रहा है, और अगर ये ना रोका गया तो बड़ी भारी विनाश होने ही वाला है। तो क्या करें, इनको अपने साथ मिलाओ, इनके अपने साथ बैठो, अपने को और इनके बीच की दूरियों को खत्म कर दो, ऊंच नीच की खाई, छोट बड़ाई की खाई और छुआछूत को खत्म कर दो। बस एक संकल्प ले लिया, बस यही करना, बस मेरे जीवन का यही उद्देश्य है। आ गए वापस जम्मू। तो आप में से कुछ लोग गए होंगे, हो सकता है। जम्मू से केवल 12 किलोमीटर की, 12 भी नहीं है ना, शायद 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है जम्मू, मुख्य जम्मू से शायद अखनूर जाने वाली सड़क है, उसके ऊपर इसका गांव पड़ता है। तो उन्होंने आकर के कहा, मैं अपने गांव के जितने भी दलित भाई हैं इनके साथ बैठ के भोजन करूंगा। और खुद राजपूत थे, महाजन थे, रामचंद्र महाजन, गांव था राजपूतों का। राजपूतों ने कहा, अरे तू कौन होता भाई इनके साथ भोजन करने वाला, हम नहीं करने देंगे। बोले ना, मैं तो करूंगा। तय कर दिया, इनके साथ पहले हवन होगा, फिर इन सभी भाइयों के साथ बैठ के भोजन किया जाएगा। बटेरा गांव है, बटेरा, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए बोल रहा हूं, याद भी रखिएगा, बटेरा। उन्होंने उन दलितों के लिए पहले तो कुआं खुदवा दिया उस गांव के अंदर, उसका बड़ा विरोध हुआ। आप कल्पना करिए ना, एक कुएं से मैं पानी भर सकता हूं, मेरा भाई पानी नहीं भर सकता। क्यों? क्योंकि दलित है। किसने इनको बनाया? मैं बार बार हर पंथ में बोलता हूं, ये है ना, ये पहनने वाले, इनको हमने बनाया था, हमने धक्का दिया था, जाओ हमारे से दूर जाओ। दूसरे भाई ने कैच कर लिया, हमने दूर धक्का दिया, दूसरे ने, बस इतना ही है, यही है हिस्ट्री, इससे ज्यादा बड़ी हिस्ट्री नहीं यार इस देश की। तो उन्होंने कहा कि मैं इन भाइयों के साथ खाना भी खाऊंगा, इनके लिए कुआं भी खुदवाऊंगा। कुआं तो खुद गया। जब कुआं खुद गया, उसका उद्घाटन का समय था, तो भोजन का समय रखा। तो सारे राजपूत समाज ने एक बैठक करके ये कह दिया कि किसी भी कीमत पर यहां पर तुम्हारे को इनके साथ बैठ के खाना नहीं खाने देंगे। उसने भी घोषणा कर दी, मरना मंजूर है पर खाना तो अब मैं इनके साथ ही बैठ करके खाऊंगा, इन्हीं की पंक्ति में बैठ करके खाऊंगा, इन्हीं के हाथ से खाऊंगा। अकेला रामचंद्र महाजन। पंगत बैठ गई, और पंगत बैठने के बाद में लाठी तलवारें लेकर के आ गए, जैसे धर्म के सबसे बड़े दुश्मन ये ही हों। औरंगजेब पे तलवारें नहीं उठी, अकबर को मारने के लिए तलवारें नहीं उठी, नालंदा का विश्वविद्यालय तोड़े जा रहे थे, अयोध्या के मंदिर, वाराणसी के मंदिर तोड़े जा रहे थे, सोमनाथ के मंदिर तोड़े जा रहे थे, उन पर तलवारें नहीं उठा पाए। अपने ही भाइयों के साथ भोजन करने के लिए जो मेरा भाई बैठ रहा है उस पे तलवार चलाना धर्म मान लिया गया। सोच करके देखना क्या परिणाम हुआ हमारे समाज के साथ उसका। लाठियां लेकर के खड़े हो गए चारों तरफ से घेर करके, और कहा, देख आज अंतिम बार तेरे को कह रहे हैं, अगर तूने इनके साथ भोजन किया तो तू भी मारा जाएगा, ये भी मारे जाएंगे। रामचंद्र ने कहा, भोजन तो होगा इनके साथ, हश्र चाहे जो मर्जी हो। और बंधुओं, जब उसने कहा, लाठियां मारी गई, इतनी लाठियां मारी गई, मार मार के अधमरा कर दिया गया, अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। और 3 या 4 दिन बाद उस हमारे कार्यकर्ता, आर्य समाज के कार्यकर्ता रामचंद्र महाजन का बलिदान हो गया। कल्पना करके देखना क्या जरूरत थी रामचंद्र महाजन को उस पंगे को लेने की। सोचो जरा, क्या जरूरत थी। घर बैठता आराम से, नारे लगाता रहता, जो बोले सो होवे, भारत माता की जय। क्या ये परिवर्तन आता जो आया? सोचना कौन कहने गया था रामचंद्र महाजन से, रामचंद्र महाजन तुम जाओ अपने गांव के अंदर? कोई नहीं कहने गया था, केवल आर्य समाज की भावना और आर्य समाज की वो इच्छा शक्ति उसको मजबूत कर रही थी। जाओ रामचंद्र, तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब इस समस्या को दूर तुमने करना। बंधुओं, उन भाइयों के साथ भोजन करते हुए वीर रामचंद्र का बलिदान हुआ। परिणाम क्या हुआ? उस गांव के अंदर स्कूल खुला, उन सब के नाम के आगे आर्य लिखा गया, उन सब का वापसी हिंदू धर्म में दलित मानते थे जिनको, उनको वापसी हुई, उनके साथ में खाना पीना शुरू हुआ, उनके बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई। आज भी वो स्थान एज इट इज बना हुआ है बटेरा गांव के पास में। आर्य समाजियों को अपने वास्तविक स्मारकों को जाकर के देखना चाहिए। आर्य समाज के वास्तविक स्मारक हैं वो नारायण स्वामी का विद्यालय और ये रामचंद्र महाजन का बलिदान स्थल
स्थली जम्मू से कुछ दूरी पर है, जाकर के कभी जाओ जम्मू, मुश्किल से अगर लगेगा तो आधा घंटा लगेगा, जाकर के वापसी आ जाना।